हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इसमें हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा है और आज का लेक्चर नंबर 4 है। 3 लेक्चर पहले अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखें, उससे ये वाला लेक्चर बेहतर समझ में आएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि इशू ऑफ शेयर है, उसका टॉपिक है कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। आज के लेक्चर के अंदर हम इसके बारे में समझेंगे भी कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस की जनरल एंट्री कैसे होती है, इस पर इंटरेस्ट रेट क्या होती है और इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है कॉल्स इन एरियर क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है। तो कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है कॉल्स ड्यू बट नॉट पेड, मतलब कॉल ड्यू हो गई बट उसका पेमेंट नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हमारी कंपनी ने शेयर इशू किए हैं, उस पर 20 रुपीज एप्लीकेशन पे मंगा रहे हैं, 30 रुपीज अलॉटमेंट पे मंगा रहे हैं, शेयर एट पार पे इशू किए हैं। तो कितने हो गए 30 और 20 50। फर्स्ट कॉल पे 25 रुपीज और फाइनल कॉल पे भी 25 रुपीज। ओके, तो इस तरीके से है कि भैया हमारा जो है एप्लीकेशन 20, अलॉटमेंट पे हम मंगा रहे हैं 30, फर्स्ट कॉल पे है हमारा 25 और सेकंड एंड फाइनल कॉल जो है हमारा वो भी है 25, शेयर है 100 रुपीज का। अब हमने क्या किया, एप्लीकेशन पे तो हमको सारी एप्लीकेशन आ गई, अलॉटमेंट मांगा, सबने पे कर दिया, बट जब हमने फर्स्ट कॉल मांगा तब कुछ लोगों ने फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, यानी कि कुछ ने पे कर दिया बट कुछ लोगों ने नहीं पे किया। मान लेते हैं हमने 10,000 शेयर इशू किए हैं, उसमें से एक बंदा ऐसा है जिसके पास में 500 शेयर है, उसने क्या किया, एप्लीकेशन पे कर दी, अलॉटमेंट पे कर दी, जब फर्स्ट कॉल मांगी तो उसने पे नहीं करी, जब उससे सेकंड कॉल मांगी तो भी उसने पे नहीं करी। तो ये क्या है, कॉल्स इन एरियर, यानी कि कॉल्स ड्यू हो गई, डेट आ गई उसकी बट नॉट पेड, बट सामने वाले ने, शेयर होल्डर ने कॉल्स जो है वो पे नहीं करी है। अब आप मुझे ये बताइए, क्योंकि हमने अलॉटमेंट कर दिया है, अलॉटमेंट का मतलब होता है जब अलॉटमेंट मनी आ जाती है तब शेयर जो है वो अलॉट हो जाता है, हम शेयर होल्डर को शेयर दे देते हैं। ओके, सो अब यहां पर शेयर तो अलॉट हो गया और इस बंदे ने, जिसके पास, एक बंदा है जिसके पास क्या है 500 शेयर है और 500 शेयर पर उसने एप्लीकेशन पे कर दी, अलॉटमेंट पे कर दिया, बट उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे नहीं करी। ठीक है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे नहीं करी। तो ये जो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल इसने पे नहीं करी है, एज अ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए ये क्या है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए ये क्या है, ये कॉल्स उससे लेने हैं पैसे, क्योंकि हमने शेयर दे दिया है और आपको किसी से पैसे जब लेने हो, ड्यू हो गए बट सामने वाले ने पे नहीं किए हैं, तो वो हमारे लिए क्या होती है, एसेट होती है। एसेट क्यों होती है, वो पैसे लेने हैं ना उससे। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए आपने किसी को कुछ गुड सेल कर दिया और उसने आपको आधे पैसे दे दिए और आधे पैसे नहीं दिए हैं, तो जो आधे दे दिए वो तो ठीक है, जो आधे नहीं दिए हैं वो आपके लिए क्या है सर, एसेट है, क्योंकि सामने वाले से हमें पैसा लेना है, तो इट इज अ एसेट। ओके, इसको हम अक्रूड इनकम बोलते थे, लेकिन यहां पर कोई सेल तो नहीं हो रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एरियर बोलेंगे, कि शेयर इशू हो रहे हैं और सामने वाले से अभी हमें 25 रुपीज किसके फर्स्ट कॉल के और 25 रुपीज किसके फाइनल कॉल के, यानी कि टोटल हमें 50 रुपए लेने हैं और किसके हिसाब से, 500 शेयर के हिसाब से। तो जो ये पैसे लेने हैं ये हमारे लिए क्या है, एसेट। तो इसीलिए कॉल्स इन एरियर को हम कैसे ट्रीट करते हैं, इसको हम ट्रीट करते हैं एज अ एसेट्स। और आपको पता है एसेट एंड लायबिलिटी का रूल तो बेटा मैंने पहले ही बता दिया था, अगर नहीं पता है किसी स्टूडेंट को तो फिर याद दिला देता हूं। मॉडर्न रूल होता है एसेट डेबिट होती है, एसेट अगर इंक्रीज हो जाए और बढ़ जाए तो डेबिट करो, एसेट अगर कम हो तो क्रेडिट करो। लायबिलिटीज ऑलवेज क्या होती है, क्रेडिट होती है। लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हो जाए, लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही तो क्रेडिट, और लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो डेबिट। तो यहां पर एसेट क्रिएट हो गई, एसेट बढ़ गई, क्या बढ़ गई, सामने वाले ने पैसे नहीं दिया तो उससे लेने हैं, तो हमारी एसेट बढ़ गई, तो एसेट उत्पन्न हो गई, तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। तो इसलिए एंट्री के अंदर हम कॉल्स इन एरियर जो है, कॉल्स इन एरियर जिसको हमने एसेट माना है, ये एंट्री के अंदर कॉल्स इन एरियर क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना, डेबिट होगा। ओके, अब मान लेते हैं अभी तो हम क्या करेंगे, एंट्री में तो कॉल्स इन एरियर को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि एसेट है। अब जब बंदा वो ये पे कर देगा, व्हेन, अगर ऐसा होता है, व्हेन, है ना, आउटस्टैंडिंग कॉल मनी पेड बाय शेयर होल्डर, अगर वो शेयर होल्डर इस कॉल मनी को पे कर देता है, हमको उससे 50 रुपए, 25 रुपए फर्स्ट कॉल के, फाइनल कॉल के 25 रुपए, 50 रुपए 500 शेयर के हिसाब से उससे लेने थे, ठीक है, उसने नहीं दिए, तब तक तो हमने उसको एसेट मान लिया। अब मान लेते हैं फाइनल कॉल के बाद में वो आया और बोला
कि लो भाई साहब आपके पैसे जो थे वो मेरे पास थे नहीं, अब विथ इंटरेस्ट ले लो आप, और क्या, और हमको वो पैसे दे के चला गया, तो क्या अब वो एसेट हमारी एसेट रहेगी? नहीं। तब हम क्या करेंगे, इस कॉल्स इन एरियर को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, कॉल्स इन एरियर को क्रेडिट कर देंगे, और जो पैसा आएगा उसमें क्या होगा, बैंक या कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, भाई पैसा आ गया, और कॉल्स इन एरियर क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यहां पर ऐसा होगा कि एक बार तो कॉल्स इन एरियर डेबिट होगा, यानी कि एसेट जनरेट होगी, एसेट बढ़ जाएगी क्योंकि पैसे लेने हैं, और जब पैसे आ जाएंगे तो ये एसेट रही नहीं। आपके पास मशीनरी है तो डेबिट, मशीन बेच दी तो क्रेडिट, तो सेम चीज यहां पर भी होगी एसेट इस कॉल्स इन एरियर के मामले में। ओके जी, ठीक है। और ऐसा इसलिए भी है, देखो एसेट बढ़े तो क्या करते हैं हम, डेबिट, और एसेट कम हो तो क्या करते हैं, क्रेडिट। सेम रूल यहां पर एप्लीकेबल हुआ है। अब एक चीज और समझिए, अब आप कोई बोले सर अगर वो पैसे दे ही नहीं, तो मान लेते वो पैसे दे ही नहीं रहा है, तो फिर क्या होगा, ये कॉल्स इन एरियर डेबिट पड़ा रहेगा। कब तक डेबिट पड़ा रहेगा, जब तक हम इन शेयर्स को फॉरफीचर नहीं कर लेते, और जब इन शेयर्स को फॉरफीचर करेंगे तब ये कॉल्स इन एरियर क्रेडिट होगा। और फॉरफीचर की जब मैं लेक्चर लूंगा, शेयर को फॉरफीचर करना और री इशू करना, उस समय आप देखेंगे कि कॉल्स इन एरियर को मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। आप देखना, आपको याद दिलाऊंगा कि देखो मैंने उस लेक्चर में बोला था आपको। तो एक बार एसेट जनरेट होगी, अगर पैसे दे देंगे तो क्रेडिट करके उसको खत्म कर देंगे, और अगर पैसे नहीं देंगे तो फॉरफीचर के टाइम उसको हम क्रेडिट करेंगे, लेकिन ये कॉल्स इन एरियर क्रेडिट जरूर होगा, और जब तक क्रेडिट नहीं होगा तब तक डेबिट रहेगा। ओके जी। अच्छा सर, अगर कोई बंदा मान लेते हैं कॉल्स ड्यू हुई उसकी आज के दिन, है ना, और वो पेमेंट कॉल ड्यू होने के आज पे करना था, आज नहीं किया, और पे करने के 2 महीने बाद में हमको पैसे दे रहा है, तो हम उससे इंटरेस्ट भी लेंगे ना 2 महीने का, हाँ इंटरेस्ट तो लेंगे। तो उसकी रेट क्या है, तो कॉल्स इन एरियर पर इंटरेस्ट की रेट बता देता हूं। कॉल्स इन एरियर पर जो इंटरेस्ट की रेट है वो देखना, इंटरेस्ट रेट दैट इज 10% पर एनम, 10% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये तो हो गया कॉल्स इन एरियर का मामला। अब आ जाते हैं हम कॉल्स इन एडवांस में। कॉल्स इन एडवांस को थोड़ा अच्छे से समझना, है ना, कॉल्स इन एडवांस को थोड़ा अच्छे से समझना, ठीक है। इसमें 2 चीजें आएगी, मैं आपको बताता हूं। कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है, ये जो है ना कॉल्स इन एडवांस, ये था कॉल्स इन अरियर, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है पैसे मांगे नहीं, पहले पे कर दिए। इसका हम ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं, जब एक्सेस में मनी आई थी, जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो एक्सेस में पैसा आता है, एक्सेस में पैसे को हम रिफंड ना करके कई बार अलॉटमेंट में और फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर लेते हैं, वो क्या है, वो है कॉल्स इन एडवांस। या फिर कोई बंदा जो है हमको एप्लीकेशन मनी मांगी और उसने सारे पैसे जमा करा दिए, पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया, है ना, तो वो क्या हो गया, वो हो गया कॉल्स इन एडवांस, पैसा एडवांस में आ जाए। यहां पर उल्टा होगा, देखो, कॉल्स नॉट ड्यू बट पेड इन एडवांस। कॉल्स ड्यू नहीं हुई, पे हो गई एडवांस में। मान लेते हैं यहां पर हमने एप्लीकेशन मांगी, ठीक है, 20 रुपीज, और अलॉटमेंट मांगा हमारा था 30 रुपीज। ये वाला एग्जांपल ले लेता हूं। फर्स्ट कॉल हमारा फॉर एग्जांपल के लिए आपका 25 और फाइनल कॉल हमारा 25, और टोटल कितना हो गया 100। हमने क्या एप्लीकेशन मनी मांगी ओनली, है ना। कुछ बंदों ने क्या किया, एप्लीकेशन मनी के साथ में ही अलॉटमेंट का पैसा भी यहां जमा करा दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा भी यहां जमा करा दिया, फाइनल कॉल का पैसा भी यहां जमा करा दिया। एप्लीकेशन की डेट है मान लेते 1 जनवरी, हमने 1 जनवरी को 20 रुपए मांगे थे, लेकिन ये बंदा है मिस्टर बी के पास जो है मान लेते हैं 100 शेयर्स हैं, और 100 शेयर पर उसने 100 रुपए जमा करा दिए। कब जमा करा दिए उसने 100 रुपए, 1 जनवरी को ही जमा करा दिए, 1 जनवरी को, जबकि उसको अलॉटमेंट जमा कराना था 1 फेब को, फर्स्ट कॉल जमा करानी थी 1 मार्च को, और फाइनल कॉल जमा करानी थी 1 अप्रैल को। लेकिन उसने सारा ही पैसा फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीने बाद में इस डेट पर ड्यू होती तब कराना था, लेकिन उसने 100 के 100 रुपीज कब जमा करा दिए, 100 शेयर के हिसाब से कब जमा करा दिए, एप्लीकेशन पे ही जमा करा दिए। 1 जनवरी को कराने 20 थे, इसने 100 रुपए पूरे जमा करा दिए। तो ये क्या है, ये है कॉल्स इन एडवांस। अब आप समझिए कॉल्स इन एडवांस क्या है हमारे लिए, एसेट है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी है। जो पैसा फरवरी में आना था, मार्च में आना था, अप्रैल में आना था, वो 1 जनवरी को ही आ गया। तो ये क्या है, एडवांस में पैसा आ गया, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। याद हो, आपने समझ रखा हो तो, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर, क्लास 11th के अंदर, 12th के अंदर। तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है, लायबिलिटी हो जाती है, कि जब तक ये कॉल ड्यू नहीं हो जाती तब तक तो उस पैसे को अच्छे से संभाल के रखना है, और जो एडवांस में पैसा आया उसके ऊपर इस बार इंटरेस्ट कंपनी लेगी नहीं, इंटरेस्ट देगी, क्योंकि एडवांस में दे दिया सामने वाला। तो सामने वाला भी बोलेगा ना, जब नहीं देता हूं तो इंटरेस्ट लेते हो ना, इस बार ज्यादा दे दिया पहले से, तो इंटरेस्ट दो मुझको। ओके, ठीक है। सो यहां पर कॉल्स इन एडवांस जो है वो क्या हो जाएगा, कॉल्स इन
एडवांस क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एडवांस हो जाएगा आपका लाइबिलिटी। क्या बन जाएगा, जो भी पैसा एडवांस में मिला है वो हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटीज है। और लाइबिलिटी जब उत्पन्न होती है तो हम क्या करते हैं, देखो लाइबिलिटी जैसे उत्पन्न होगी हमने क्या किया, क्रेडिट, तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे बेटा, ये ध्यान रखना। कॉल्स इन एडवांस हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा, है ना, यानी कि हम एंट्री करेंगे टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, जो एंट्री जिस एंट्री के अंदर कॉल्स आएगी वहां पर हम क्या कर देंगे, टू कॉल्स इन एडवांस लिख देंगे। ओके ठीक है। और सर ये कॉल्स इन एडवांस जो है ये क्रेडिट तो हो गई, लाइबिलिटी तो हो गई, हाँ, इसको खत्म कब करेंगे, इसको राइट ऑफ कब करेंगे, इसको डेबिट कब करेंगे, क्रेडिट में लाइबिलिटी बढ़ गई और जब लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी तो डेबिट करना पड़ेगा। यहां पर देखो ये लाइबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट में, लाइबिलिटी कम हो तो डेबिट करना पड़ेगा। तो सर ये लाइबिलिटी कम कब होगी, जब ड्यू हो जाएगी कॉल्स। इसमें क्या होगा, हम बारी बारी से, जैसे 1 फेब को क्या आएगा, अलॉटमेंट, तो 30 रुपए से ये यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस जो है ये कितने से यहाँ पर आपका कॉल्स इन एडवांस जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका मान लेते हैं 25, 50 और 30 कितना हो गया, 80, है ना, 80 से क्रेडिट हो गया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, 1 जनवरी को 30 से इसको डेबिट कर देंगे, 1 मार्च को फिर 25 से डेबिट करेंगे और 1 अप्रैल को फिर 25 से डेबिट करेंगे। ऐसे करके 3 बार हम इसको डेबिट करके कॉल्स इन एडवांस जो 100 से क्रेडिट हुआ है उसको 30, 25, 25 से डेबिट करके इसको खत्म कर देंगे। और यहां पर ऐसा करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब चाहे कॉल्स इन एरियर हो चाहे कॉल्स इन एडवांस हो, दोनों को ही हमको राइट ऑफ करना पड़ता है, यानी कि उसका ऑपोजिट एंट्री करना पड़ता है। कॉल्स इन एरियर में कब करना पड़ता है, कॉल्स इन एरियर क्या होता है बेटा, कॉल्स इन एरियर होता है आपका डेबिट, क्योंकि ये हमारे लिए एसेट है। और ये क्रेडिट कब होगा, जब वो पैसा दे देगा, या फिर अगर पैसा नहीं देता है तो डेबिट पड़ा रहेगा। क्रेडिट कब होगा, जब शेयर को फॉरफीचर करेंगे। यहां पर कॉल्स इन एडवांस में जो पैसा हमको मिला है वो हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। अब जब वो कॉल ड्यू होगी, चाहे वो फर्स्ट कॉल हो फाइनल कॉल हो, जिस समय ड्यू होगी उस हिसाब से हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ओके, अब यहां पर एक चीज और समझना, अब यहां जो कॉल्स इन एडवांस हमारे पास आता है, ये एक बंदा कॉल्स इन एडवांस हम किसको बोलेंगे, तो देखो कॉल्स इन एडवांसेस जो हमको बोलते हैं ना, हम बोलते हैं उसमें से फर्स्ट कॉल को, सेकंड कॉल को, फाइनल कॉल को, यानी कि कॉल्स को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, देखो कॉल्स इन एडवांस। अलॉटमेंट अगर एडवांस में मिल गया है तो उसको कॉल्स इन एडवांस में नहीं डालेंगे, उस अलॉटमेंट को अलग रखेंगे। कैसे, मैं समझाता हूं आपको। देखो यहां पर एक चार्ट बनाते हैं, मान लेते हैं ये है एप्लीकेशन 20 रुपीज, समझना इसको, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा और मैं आपको अभी वेरीफाई भी करवाऊंगा। 30 रुपीज फर्स्ट कॉल, ठीक है, फर्स्ट कॉल 25 और सेकंड या फाइनल कॉल 25, ठीक है। एक बंदा है मिस्टर सी, इसके पास एक शेयर है, ठीक है, और यहां पर डेट तो है ही आपका 1 जनवरी, यहां 1 फेब, 1 मार्च और यहां हो जाएगा 1 अप्रैल, ठीक है। अब समझना, कुछ समझाना चाहता हूं। अब यहां पर क्या, 1 जनवरी की डेट पर जब एप्लीकेशन का पैसा मांगा तो इसने क्या किया, एक शेयर के ऊपर कितने 100 रुपए हैं, वो 100 रुपए पूरे के पूरे कब पे कर दिए, यहां पर एप्लीकेशन पे कर दिए। अब 100 रुपए इसने एप्लीकेशन पे जब पे किए हैं ना, तो अब देखना यहां पर, इसका मतलब इसने क्या क्या पे किया है। इसने देखो अलॉटमेंट भी एडवांस में पे कर दिया, अलॉटमेंट एडवांस में पे कर दिया, और कॉल्स भी एडवांस में पे कर दी, कॉल्स भी किस में कर दी, एडवांस में पे। तो यहां पर अलॉटमेंट जो एडवांस में पे किया है वो कितना है, वो है 30 रुपए, और कॉल्स कितनी पे करी, दोनों मिला करके कितनी हो जाएगी, 50 रुपए। तो कॉल्स इन एडवांस जो मैं बोल रहा हूं हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है, पैसा एडवांस में मिला, इसको क्रेडिट कितने से करेंगे, 2 कॉल्स इन एडवांस 50 से। और अलॉटमेंट जो 30 रुपए मिला है उसका नाम हम कॉल्स इन एडवांस नहीं, उसको हम अलॉटमेंट ही रखेंगे। मैं आपको बताता हूं, देखो कैसे। एक हमने क्वेश्चन किया था लास्ट लेक्चर के अंदर, यहां देखना थोड़ा सा अच्छे से वेरीफाई हो जाएगा आपका, 1 सेकेंड, ये देखिए यहां पर, ये देखो लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था लेक्चर नंबर 3 के अंदर, उसके अंदर देखो यहां पर अलॉटमेंट में कुछ पैसा आ गया था एडवांस। ये देखो एप्लीकेशन के दिन में प्रोडक्ट टेबल बनती है, तो अलॉटमेंट में कितना पैसा एडवांस आ गया था, 3 लाख रुपए एडवांस आए थे ना। तो ये 3 लाख रुपए जो एडवांस आए थे, मैंने इसको कॉल्स इन एडवांस नहीं लिखा था, आपको याद हो तो मैंने इसको एंट्री करते टाइम कॉल्स इन एडवांस नहीं लिखा था। ये देखो एडवांस में पैसे आए तो हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है। तो देखो मैंने क्या लिखा था, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख रुपए। देखो क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि लायबिलिटी है, पैसा एडवांस में मिल गया है, एप्लीकेशन के दिन मिल गया है, ये एप्लीकेशन की एंट्री है दोनों। तो यहां देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिखा 3 लाख। और अगर यहां पर कॉल्स का पैसा एडवांस मिल जाता तो मैं लिखता इक्विटी शेयर अलॉटमेंट वाला लिख देता यहां पर, और उसके नीचे लिखता 2
कॉल्स इन एडवांस और दोनों कॉल्स का मिला के लिखता है। तो अलॉटमेंट का जब एडवांस पैसा मिलता है तो होगा तो क्रेडिट, लेकिन अलॉटमेंट नाम से होगा, और कॉल्स इन एडवांस का जब पैसा मिलता है तो वो भी क्रेडिट होगा, लायबिलिटी है, लेकिन वो कॉल्स इन एडवांस नाम से होगा। इसके अलावा ज्यादातर तो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको बेहतर समझ में आएगा। तो एक क्वेश्चन है मैं आपके सामने लेके आता हूं, उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, इस पे इंटरेस्ट रेट क्या होगी कॉल्स इन एडवांस पर, ये भी बता देता हूं। इंटरेस्ट रेट इस पे 12% है। ये देखो, कॉल्स इन एरियर पर इंटरेस्ट रेट कितनी है 10%, और कॉल्स इन एडवांस पे कितनी है, कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट रेट कितनी है, इंटरेस्ट रेट दैट इज 12%। यानी कि कंपनी है इंटरेस्ट देगी ज्यादा और लेगी कम, इस बार उल्टा है ना, शेयर होल्डर का फायदा है। ओके जी, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा, है ना सर, रहेगा तो बेहतर। वैसे आप लाइव क्लासेस भी हमसे लेना चाहेंगे तो वो भी बेहतर रहेगा, लेकिन वो पेड है, फ्री नहीं है ना। तो ऐप के अंदर पेड क्लासेस आती है, लाइव क्लासेस आती है, कॉर्पोरेट का बैच स्टार्ट हुआ है। अगर आप पेड क्लास लेना चाहें तो हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और उस ऐप में जो क्लासेस है वो पेड है, फ्री नहीं है, लाइव मिल जाएगी ज़रूर आपको। और अगर आप ये कूपन कोड बताता हूँ वो अप्लाई करेंगे तो आपका कुछ 10% लेस भी हो जाएगा, वो है CWG10। कैपिटल लेटर में लिखना है आपको CWG10, तो आपका जो भी फी है उसमें 10% लेस हो जाएगा। खैर, ये उन बच्चों के लिए जो लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, पेड कोर्स लेना चाहते हैं, जो फ्री में पढ़ना चाहते हैं, वो यूट्यूब पे हमारे इस चैनल पर पढ़ सकते हैं और कंटिन्यू लेक्चर्स आते रहेंगे। सुमित मशीन लिमिटेड इशू 50,000 शेयर ऑफ 100 ईच। सुमित है, 50,000 शेयर है, और कितने का है, 100 रुपए का है, और इशू कर रहे हैं, और प्रीमियम कितना है 5% है। ओके, द शेयर वर पेबल एज, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, सॉल्यूशन वैसे यहाँ से स्टार्ट है। तो यहाँ 50,000 शेयर्स, अब इक्विटी शेयर मान लेंगे हम, ठीक है, एट द रेट 100 रुपीज ईच, कुछ नहीं लिखा हुआ तो मैंने ऑर्डिनरी शेयर माने यानी कि इक्विटी शेयर माने हैं, प्लस प्रीमियम कितना है 5% प्रीमियम है। ये है कहानी। अब 5% प्रीमियम कैसे निकालते हैं, जो फेस वैल्यू होती है उसका 5% कर दो, तो 100 का 5% करेंगे, 5% करेंगे तो दैट इज 5 रुपीज। ओके, इस तरीके से निकलता है। ओके, अब ये बोल रहा है एप्लीकेशन पे कितना है, एप्लीकेशन पे है 25 रुपीज, अलॉटमेंट पे कितना है, अलॉटमेंट पे है 50 रुपीज। ओके, अलॉटमेंट पे 50 रुपीज, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3rd, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल साथ में है, फर्स्ट एंड अलग अलग नहीं है, ठीक है। फाइनल कॉल पे कितना है, ये है आपका 30। अब आप टोटल करोगे ना तो देखो, मेरे से आप पढ़ रहे हैं और 3 लेक्चर आपने शुरू में देखे हैं, तो मैंने एक चीज़ बोली थी कि टोटल में हमेशा फेस वैल्यू आनी चाहिए, टोटल में हमेशा क्या आनी चाहिए, फेस वैल्यू। यहाँ पर आप देखेंगे ना तो ये आ गया 5, 5, 8, 9 और 10, 105 रुपये आ रहे हैं, तो गलत है, नहीं, यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर 100 आना चाहिए, जो फेस वैल्यू है उसकी टोटल आनी चाहिए। इसका मतलब जो अलॉटमेंट के 50 रुपये है ना, इसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मान लो, कैसे मान लो, हमने टोटल करके देखा ना, अगर 100 टोटल हो जाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर 50 में 5 रुपये जोड़ के 55 रुपये कर लेता, बट ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि टोटल 100 नहीं हुई है, टोटल कितनी हो रही है, 105 हो रही है। इसका मतलब जो अलॉटमेंट है उसमें 45 तो फेस वैल्यू है और 5 रुपये प्रीमियम है, टोटल 50 रुपीज़ है। अब आप टोटल करके देखिए, 550, 4, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये 10, तो ये कितना हो गया, 100 हो गया ना, 5 और 5 10, 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक ऊपर वाला 10, तो हो गया 100, तो 100 रुपीज़ हो गया, यस, अब सही है एकदम। और ये 5 रुपये, तो अगर इंक्लूडिंग प्रीमियम हो तो उसको अलग करना पड़ता है, ये मैंने आपको समझाया था, ठीक है। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, 50,000 शेयर इशू करना चाहते थे, 50,000 के सब्सक्राइब कर लिए लोगों ने, एंड मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, और जो जैसे हमने एप्लीकेशन के पैसे आ गए, फिर अलॉटमेंट में मांगे वो भी दे दिए, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के मांगे वो भी दे दिए, एक्सेप्ट बट एक जने को छोड़कर द फाइनल कॉल ऑन 400 शेयर, बट एक शेयर होल्डर है, एक बदमाश शेयर होल्डर है, ठीक है। ओके, इसके पास कितने हैं, 400 शेयर है। इस बंदे ने क्या किया, एप्लीकेशन पे कर दी, अलॉटमेंट पे कर दिया, बट जो कॉल्स है, कितने की कॉल्स, 30 रुपीज़ की, वो इसने पे नहीं करी। कहाँ लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑन 400 शेयर, फाइनल कॉल पर 400 शेयर पर फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई, बाकी सब रिसीव हो गया। ओके, चलिए तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। लिखा हुआ है द प्रीमियम वॉज एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, देखो लिखा हुआ भी है, जो प्रीमियम है उसको एडजस्टमेंट अलॉटमेंट में करना है। वो क्वेश्चन साइलेंट रहता तो भी हम ऐसा ही करते। गिव जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट तो आप बना लेना, होमवर्क आपका, ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट बनाने के लिए पहले बैलेंस शीट आपको आनी भी तो चाहिए। वो वाली बैलेंस शीट नहीं, कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल नंबर 3 के पार्ट बी के अंदर जो बैलेंस शीट दे रखी है उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, यानी कि शेड्यूल 3 के अंदर जो बैलेंस शीट दे रखी है उसकी बात कर रहा हूं, कंपनीज की बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहा हूं।
तो वो बैलेंस शीट का अगर आपको फॉर्मेट याद है तो आप यहाँ आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो किसी लेक्चर में सिखा देंगे। चलिए अभी हम करते हैं जनरल एंट्रीज। प्रोरेटा टेबल नहीं बनेगी क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, 50,000 शेयर ही थे, 50,000 इशू कर रहे थे और 50,000 ही सब्सक्राइब हो गए। बस मामला यहाँ पर कॉल्स इन एरियर का ही है और कोई मामला यहाँ पर नहीं है। तो हम यहाँ लिख देते हैं जनरल एंट्रीज, जनरल, और यहाँ आ जाएगा डेट, पर्टिकुलर। शुरू वाली एंट्री तो बहुत इजी है, आपको आती होगी, बिल्कुल सिंपल एंट्री है, ठीक है। देखो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी हमारी एप्लीकेशन की, तो बैंक अकाउंट डेबिट, यस, टू इक्विटी शेयर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ई और शेयर, ठीक है, एप्लीकेशन, ताकि फटाफट हो जाए, ठीक है। टाइम आपके पास भी कम ही है और मेरे पास भी कम ही है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 50,000 शेयर और एप्लीकेशन पे कितने रुपए हैं, एप्लीकेशन पे हमारे 25 रुपीज़, एप्लीकेशन पे कितने 25 रुपीज़। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना हो जाएगा, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 25, ये हो गया 12,50,000, 12,50,000। ओके, नरेशन वैसे मैंने आपको लिखनी सिखा दी है, यहाँ लिख दो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। हमने एंट्रियाँ ये तो करी है ना, लेक्चर नंबर 2 में भी करी थी, 3rd में भी करी थी, है ना। नेक्स्ट फिर क्या होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा क्योंकि लाइबिलिटी खत्म, और इस पैसे को हम ट्रांसफर कहाँ कर देंगे, इस पैसे को हम ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना 12,50,000, पूरा का पूरा पैसा आ गया था, कोई प्रॉब्लम थी नहीं। तो यहाँ आप लिख सकते हो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ओके जी, नेक्स्ट एंट्री नंबर 3rd एंट्री है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट पहले ड्यू होगा फिर बैंक में पैसा आएगा, है ना, पहले ड्यू वाली एंट्री पहले होगी। सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, है ना, प्रीमियम भी मंगा रहे हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल। याद रखना कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय, और प्रीमियम में क्या आएगा प्रीमियम। तो देखो फेस वैल्यू कितनी है, ये इस चार्ट से आपको आसानी से, ये सारी फेस वैल्यू है। तो यहाँ पर अलॉटमेंट की फेस वैल्यू कितनी है 45 और प्रीमियम कितना है 5। तो फेस वैल्यू यहाँ लिख देंगे कैपिटल में, कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है, फॉरफीचर में काम आएगी ये चीज़ ध्यान रखना, कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 45 तो ये होता है 22,50,000, और प्रीमियम में प्रीमियम आ जाएगा, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5, यस, तो 2,50,000, यस, तो ये आ जाएगा 2,50,000। ओके, और टोटल अलॉटमेंट में कितना आ जाएगा 50,000 मल्टीप्लाई बाय 50 रुपए आ रहे हैं ना अलॉटमेंट में, 22,50 उसके और 2,50 प्रीमियम के, तो टोटल आ जाएगा 25 लाख। ओके, यहाँ पर क्या लिख देंगे अलॉटमेंट ड्यू विथ प्रीमियम, आप लिख देना, मैं इतना ही लिख रहा हूँ, अलॉटमेंट ड्यू लिख सकते हो, अलॉटमेंट ड्यू विथ प्रीमियम। ओके, नेक्स्ट 4th एंट्री बैंक वाली होगी। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसने अलॉटमेंट पे नहीं किया, सबने अलॉटमेंट पे किया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इस केस में क्या होगा, अलॉटमेंट जितने से डेबिट है उतने से क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि सभी ने अलॉटमेंट पे कर दिया है, कोई भी ड्यू वगैरह नहीं है। और यहाँ बैंक में कितने आ गए 25 लाख। ओके, यहाँ आ जाएगा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ओके, ठीक है सर, हाँ जी बिल्कुल। नेक्स्ट एंट्री नंबर 5, लेकिन इसको करने से पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पर 2 एंट्री की जगह कर लेता हूँ, यानी कि ये जो फॉर्मेट है इसको थोड़ा सा लंबा कर लेता हूँ। अब हमारी कॉल्स इन एरियर वाला मामला आएगा, लेकिन ड्यू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना, पहले से थोड़ी पता होता है कि कोई पे करेगा कि नहीं करेगा, ड्यू तो पूरे से करेंगे। यस, सो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने से ड्यू करेंगे, देखो भाई 50,000 शेयर है और कितना है 30 रुपीज। ओके, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 30, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे तो ये आ जाएगा 15 लाख रुपए, यानी कि फाइनल कॉल पे 15 लाख रुपए क्या हो गए ड्यू हो गए, यानी कि लोगों को पे करने। ओके, और यहाँ डेट नहीं दे रखी इसलिए मैं नंबर डाल रहा हूँ, बाकी अगर इंटरेस्ट का मामला आएगा तो डेट क्वेश्चन में दे रखी होगी। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, आप लिख देना। ओके, लास्ट एंड फाइनल एंट्री बैंक वाली। अब इसमें समझना बैंक अकाउंट डेबिट, यस,
2 ये इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जितने से डेबिट है ना उतने से ही क्रेडिट होगा, ये ध्यान रखना। तो मैं यहाँ लिख दूंगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितने से डेबिट है 15 लाख से, तो क्रेडिट भी कितना है 15 लाख। लेकिन बैंक में 15 लाख रुपए थोड़ी आएंगे, जेन्युइन सी बात है। 15 लाख रुपए अगर आ जाएंगे तो ऐसे कैसे होगा किसी ने पे नहीं किया, इसका मतलब सबने पे किया। यहाँ वो बोल रहा है कि 400 शेयर पर एक बंदा 400 शेयर पर 30 रुपए पे नहीं कर रहा है, यानी कि 400 मल्टीप्लाई बाय 30, 400 शेयर पर 30 रुपए पे नहीं कर रहा है, यानी कि 12,000 रुपए ये मिस्टर एक बंदा पे नहीं कर रहा है, यानी कि 12,000 रुपीज़ कम आएंगे ना। बिल्कुल सीधी सी बात है, 12,000 रुपये कम आएंगे। तो आने कितने चाहिए थे, आने चाहिए थे 15 लाख रुपीज़, 15 लाख रुपए, लेकिन 12,000 रुपये नहीं आए, वो लेस हो जाएंगे। यस, तो बैंक में कितना आएगा, तो 15 लाख माइनस 12,000 दैट इज 14,88,000, 14,88,000, तो ये बैंक में आएंगे। तो जो बाकी पैसे नहीं आए वो क्या है, मतलब कॉल ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। और कॉल्स इन एरियर हमारे लिए क्या है, एसेट है हमारे लिए, मतलब कंपनी के लिए, शेयर होल्डर के लिए नहीं। हम अकाउंटिंग कंपनी के लिए करते हैं, तो अपने आप को कंपनी मानना है। तो कंपनी के लिए क्या है ये कॉल्स इन एरियर, एक तरह की एसेट है, क्योंकि पैसा लेना है और एसेट जनरेट होती है तो क्या करते हैं, डेबिट। तो यहां पर हम डेबिट कर देंगे किसको, कॉल्स इन एरियर को, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। कितने से, 12,000 से। कैसे आया, 400 इंटू 30, 12,000, 12,000 को पैसे नहीं आए ना, वो डेबिट हो गए। तो यहां हम लिख देंगे, है ना, कॉल्स रिसीव्ड, कॉल्स मनी रिसीव्ड बट 1 शेयर होल्डर एक्सेप्ट, है ना, 400 शेयर एट द रेट 30 रुपीज़ नॉट पेड, वो आप लिख सकते हो। तो ये ऐसे हो गया। अब यहाँ देखो, यही तो मैंने किया है, यहाँ पर भी आपको समझाया ना, यहाँ पर कॉल्स इन एरियर को क्या किया, डेबिट किया ना, तो वही तो मैं आपको यहाँ बता रहा था। देखो कॉल्स इन एरियर क्या होता है बेटा, डेबिट होता है। ये देखो यहाँ कॉल्स इन एरियर क्या होता है, डेबिट, क्योंकि एसेट है, सामने वाले ने पे नहीं किया, उससे लेने हैं तो एसेट है। जब वो पे कर देगा तब हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट और कॉल्स इन एरियर को क्या कर देंगे, क्रेडिट। और अगर कभी पे नहीं किए तो फिर हम उसका शेयर फॉरफीचर करेंगे। जब शेयर फॉरफीचर करेंगे उस समय इस कॉल्स इन एरियर को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो अभी तो डेबिट ही रखना है, क्योंकि हमें ना तो ये बोला गया है कि उसने पे कर दिए, ना हमें ये बोला गया है कि शेयर फॉरफीचर किए। तो हम यहाँ पर इस कॉल्स इन एरियर को डेबिट करके छोड़ देंगे, एसेट क्रिएट करके छोड़ देंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये दोनों कॉन्सेप्ट। आने वाले क्वेश्चंस के अंदर हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, बट जाते जाते प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सपोर्ट करें, ताकि आपके लिए हम इसी तरीके के लेक्चर, इसी तरीके के लेक्चर लाते रहें। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, थैंक यू।